पुष्कर में सावित्री मार्ग पर चल रही भागवत कथा में आज पंडित दिनेश शास्त्री ने कहा कि तीर्थों में कथा करने से पुण्य मिलता है और तीर्थों में कथा सुनने वाला पुण्य का भागीदार होता है। तीर्थ नगरी में 22 से 28 सितंबर तक सावित्री मार्ग पर राकावत परिवार की तरफ से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जहाँ भगवान की प्रतिदिन विशेष झांकियाँ सजाई जा रही है तो वहीं आज 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पंडित स्थानीय कथावाचक पंडित दिनेश शास्त्री प्रतिदिन भक्तों को दोपहर 1 बजे से प्रभु इच्छा तक भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं। वहीं प्रतिदिन भागवत कथा में काफ़ी भक्त प्रेमी उमड़ रहे हैं तथा भगवान के भजनों में जमकर झूम रहे हैं। मैं अनिल कुमार परासर, बदलता पुष्कर संपादक। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। रवि पावक सुरसरी की। अब देखिए चीर हरण की कथा का तात्पर्य क्या है महाराज। भगवान कपड़े चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया, पर अब आप कहें यदि भगवान मानव बनकर आए तो ऐसा क्यों किया? ये तो एक कामी पुरुष का लक्षण। यदि श्री कृष्ण को हम मनुष्य समझें तो इसमें कोई दोष नहीं। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जब चुराए, उनकी उम्र थी 5.5 वर्ष की, और 5.5 वर्ष के बालक के मन में काम की भावना नहीं होती। 5.5 वर्ष का क्या जाने काम वासना। वस्त्र चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया। तीसरा भाव, ईश्वर है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है विद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के विद्या रूपी वस्त्र को चुराया। किसी लहंगा फरिया को नहीं चुराया, उस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भरकर उन्हें वापिस कर दिया। यही चीरहरण की लीला का तात्पर्य है। बोली चीरहरण भगवान की जय हो। परमात्मा के हृदय में हम हैं और अपने हृदय में परमात्मा है, पर न आपको दिखता है न मुझे दिखता है, क्योंकि परमात्मा के मेरे बीच में काला पर्दा है अज्ञान का।
ये काला पर्दा निकले तो परमात्मा दिखे महाराज। इसलिए प्रभु परमात्मा को पुकारने के लिए वो दिव्य चक्षु की हमें आवश्यकता है। राधा तत्व शरद पूर्णिमा के रात्रि में किशोरी राधा के संग में रासलीला करूंगा। राधा तत्व परम तत्व और राधा नाम का स्मरण करते हैं। जहाँ गोविंद पीछे आता है, आइए उस राधा धन को हम गाते हैं। और परम धन जो है महाराज वो सबसे बड़ा राधा धन है। और हमारे इसी बीच में हमारे अनिल सर पधारे जो आज बदलता राधा